अगर तुम्हारे दिल से सुकून चला गया है तो सबसे पहले एक बात समझ लो, हर बेचैनी की वजह सिर्फ हालात नहीं होते। कभी कभी इंसान के हालात ठीक होते हैं लेकिन दिल बेसुकून होता है, और कभी हालात मुश्किल होते हैं लेकिन दिल मुतमईन होता है। तो आखिर फर्क कहाँ है? फर्क दिल और अल्लाह के ताल्लुक में है। जरा सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास सब कुछ था फिर भी दिल खाली खाली लग रहा था? हंसी भी आ रही थी, लोग भी साथ थे, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अगर ऐसा हुआ है तो जल्दी ये मत समझ लेना कि तुम सिर्फ थक गए हो सकता है तुम्हारा दिल तुम्हें कोई पैगाम दे रहा हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर दिल बेसुकून क्यों हो जाता है? क्या सिर्फ परेशानियों की वजह से? क्या सिर्फ गुर्बत की वजह से? क्या सिर्फ नाकामी की वजह से? अगर ऐसा हमात तो दुनिया का हर अमीर इंसान सबसे ज्यादा पुरसुकून होता, लेकिन हकीकत तो उसके बरक्स है। अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। गौर करो, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि माल से सुकून मिलेगा, शहरत से सुकून मिलेगा या लोगों की तारीफ से सुकून मिलेगा, बल्कि फरमाया दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, आखिरी बार तुमने अपने दिल के लिए क्या किया था? जिस्म के लिए खाना, आराम और इलाज तो करते हो, लेकिन दिल को कब कुरान सुनाया था? कब दिल से दुआ की थी? कब सजदे में सिर्फ अल्लाह से बात की थी? यही वो जगह है जहां अक्सर इंसान गलती करता है। वो दिल की खाली जगह दुनिया से भरने की कोशिश करता है, नई चीजें खरीद कर, ज्यादा पैसा कमाकर, लोगों की तारीफ हासिल करके। हालांकि जो जगह अल्लाह की याद से भरनी थी वो दुनिया की किसी चीज से कभी नहीं भर सकती। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है, अगर सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है तो फिर बहुत से नमाजी भी बेसुकून क्यों होते हैं? और वो कौन सी गलती है जो इंसान को इबादत के बावजूद दिल का सुकून महसूस नहीं होने देती? जो इंसान को इबादत के बावजूद दिल का सुकून महसूस नहीं होने देती, उसका जवाब बहुत गहरा है। क्योंकि सिर्फ इबादत करना काफी नहीं, इबादत में दिल का हाजिर होना भी जरूरी है। कितने ही लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज खत्म होते ही वही बेचैनी, वही घबराहट, वही खालीपन वापस आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या नमाज में सुकून नहीं, या मसला कहीं और है? जरा सोचो, अगर कोई शख्स अपने सबसे करीबी दोस्त से मिले लेकिन पूरी मुलाकात में इसका ध्यान मोबाइल पर हो, तो क्या वो मुलाकात हकीकी कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब ज़बान नमाज पढ़ रही हो लेकिन दिल दुनिया में भटक रहा हो तो इंसान इबादत तो कर लेता है मगर वो सुकून हासिल नहीं कर पाता जिसका वादा अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ किया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें कबूल नहीं कर रहा, बल्कि उसका मतलब ये है कि दिल को दोबारा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने की ज़रूरत है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, हर सजदे के साथ, हर दुआ के साथ, हर तौबा के साथ। अब एक और सवाल, दिल अल्लाह से दूर होता कैसे है? क्या सिर्फ बड़े गुनाहों से? नहीं, अक्सर छोटी छोटी गफलतों से। एक नमाज में सस्ती, कुरान को कल पर छोड़ देना, जिक्र को मामूली समझ लेना, और फिर यही छोटी बातें दिल पर पर्दा डालने लगती हैं। लेकिन खुशखबरी ये है, जिस दिल से सुकून चला गया हो वो दोबारा वापस भी आ सकता है। अल्लाह का दरवाज़ा आज भी खुला है। अगर बंदा एक कदम इखलास के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ाए तो अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज़्यादा वसीआ है। अब अपने दिल से एक सवाल करो, अगर आज तुम्हें दुनिया की हर नेमत मिल जाए लेकिन अल्लाह का क़र्ब न मिले तो क्या तुम वाकई खुश रह सकोगे? और अगर तुम्हारे पास दुनिया कम हो लेकिन अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो क्या तुम हकीकत में खाली हो? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हारे दिल के सुकून का राज अपने अंदर छिपाए हुए है। शायद अब तुम समझ गए हो कि दिल का सुकून ज़्यादा पैसा मिलने से नहीं आता, ज़्यादा लोगों की मोहब्बत से नहीं आता, और ना ही हर ख्वाहिश पूरी हो जाने से आता है। असल सुकून अल्लाह के करीब होने से आता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारा दिल बेचैन है तो सिर्फ हालात बदलने की दुआ मत करो, सबसे पहले अपने दिल को अल्लाह के करीब लाने की दुआ करो। क्योंकि जब दिल अपने रब से जड़ जाता है तो आजमाइशें भी इंसान को नहीं तोड़ती
बल्कि उसे अपने रब के और करीब कर देती हैं। आज एक फैसला करो, अगर नमाज में कमी है तो उसे बेहतर बनाओ। अगर कुरान से ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया है तो रोज़ सिर्फ चंद आयात से आगाज़ करो। अगर दुआ सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद आती है तो आज से अल्लाह से हर हाल में बात करना शुरू कर दो। और अगर कोई गुनाह बार बार हो रहा है तो मायूस ना होना, बार बार तौबा करो, क्योंकि अल्लाह थकता नहीं, बंदा थक जाता है। याद रखो, हर बेचैनी की वजह दुनिया नहीं होती और हर सुकून का इलाज भी दुनिया में नहीं होता। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह का जिक्र भर सकता है। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सजदा खशक कर सकता है। और कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ कुरान जिंदगी दे सकता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे दिल से सुकून चला गया है तो उसे दुनिया में मत ढूंढो, अपने रब के दरवाजे पर दस्तक दो, क्योंकि जो सुकून अल्लाह देता है वो कोई इंसान, कोई दौलत और कोई कामयाबी नहीं दे सकती। अल्लाह ताली हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा करे, हमें अपनी इताअत में सुकून अता फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल फरमाए जिनके दिल हर हाल में उस पर भरोसा रखते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जा किया है तो उसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाओ। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर की वजह से किसी बेचैन दिल को अपने रब का रास्ता मिल जाए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।